हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल गाइज आप सब लोगों का। तो गाइज वीडियो में बात करने जा रहा हूं मैं अपना सीए इंटरमीडिएट के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में। बात करूंगा इस वीडियो के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कंटेंट में या सिलेबस में आए हुए चेंजेस में जो जून या कह लीजिए मई 2024 से अप्लाई होने वाला है। पहले भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओल्ड कोर्स में भी हमारे कोर्स में हुआ करता था, ईआईएस के साथ ये पढ़ाया जाता था। 50-50 मार्क्स के दोनों वेटेज रखते थे। आप सब जानते ही होंगे कि नए कोर्स के अंदर अब ईआईएस सब्जेक्ट नहीं रहा है, आपका एफएम के साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। तो ये पेपर 6 का बी पार्ट हो गया है। पहले ये पेपर नंबर 7 का बी पार्ट हुआ करता था, वो तो हो गया पेपर का चेंज का बात। जनरली जो ज्यादातर मेरे पास डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स का रिजल्ट आने के बाद, जिनका सेकंड ग्रुप नहीं क्लियर हो पाया या जो अपीयर नहीं हुए थे, जो भी कारण था, तो अगर आपने पुराना एसएम कवर किया हुआ है तो क्या नए एसएम के लिए चलिए बात तो चेंजेस क्या क्या हैं और क्या इसके लिए दोबारा से क्लासेस लेने की जरूरत पड़ेगी या आप खुद इसे मैनेज कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोनों क्वेश्चंस का मैं आप लोगों के साथ इसमें आंसर डिस्कस कवर करने वाला हूं। पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस में चेंजेस क्या कुछ आए हैं। सिलेबस में चेंजेस की बात करें तो पहले आपका एसएम जो होता था, पहले बात तो चेंजेस अच्छे खासे हैं, ऊपर ऊपर से चेंजेस नहीं है। पहले अगर हम बात करें तो एसएम के अंदर हमारे पास 8 चैप्टर्स हुआ करते थे। अब नंबर ऑफ चैप्टर्स तो रिड्यूस कर दिए गए, 5 कर दिए गए हैं। तो 5 चैप्टर्स हैं आज की डेट में, आपके पास 50 नंबर का है तो ऑब्वियसली वो 10 मार्क्स की वेटेज के हिसाब से रखा गया होगा। अब इसमें चेंजेस ये हैं कि ये नहीं है कि हाँ रीशफलिंग तो हुई होगी, ऑब्वियसली 8 चैप्टर्स से तो 5 हुए हैं। 3 मेजर तरह के चेंजेस हैं। कुछ तो न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो बिल्कुल पहले नहीं पढ़ाए जाते थे। कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, अच्छा खासा टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। तो अगर मैं वंस एक जस्ट एक वो करूं समरी बनाऊं तो सिलेबस कम हुआ है, इन शॉर्ट कंटेंट कम हुआ है लेकिन चेंज भी हुआ है, सिर्फ कटा नहीं है। तो कुछ टॉपिक्स नए आए हैं, कुछ टॉपिक्स कटे हैं। अब ये तो आप ऊपर ऊपर से स्टडी मटेरियल भी उठाएंगे ना, जिस बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ है वो स्टडी मटेरियल के बेसिस पे बता देगा कि हाँ ये टॉपिक नए हैं, ये टॉपिक पुराने थे जो कट गए हैं। तीसरी सबसे बड़ी मुसीबत जहां सबसे ज्यादा परेशानी आने वाली है, बच्चे यही मेरे से बात कल से जब से रिजल्ट आया बार बार पूछ रहे हैं कि सर जिन टॉपिक्स का हेडिंग सेम है क्या वो तो सेम है, वो तो सेम पुराने नोट्स वगैरह से कवर कर लें। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका हेडिंग सेम है लेकिन अंदर कंटेंट में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ गया है। पॉइंट्स बदल दिए हैं, हेडिंग्स बदल दी हैं, नए टॉपिक डाल दिए उसी के अंदर अंदर, लेकिन हेडिंग ऊपर से चैप्टर टॉपिक की हेडिंग सेम है। तो मैंने पहले तो उन 3 तरह के टॉपिक्स के अंदर इसको डिवाइड कर लिया है कि क्या वो नए टॉपिक्स हैं, क्या वो टॉपिक्स हैं जो कट गए हैं, क्या वो टॉपिक्स हैं जिनकी हेडिंग आपको बुक में सेम मिलेगी नया स्टडी मटेरियल खोलने पर, लेकिन कंटेंट में चेंज है जो आपको मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा। ठीक है जी। पहले तो बात करते हैं नए टॉपिक्स की। भरमार है नए टॉपिक्स की जो डाली गई है, जो पहले कभी नहीं पढ़ाया जाता था। बिजनेस एनवायरनमेंट इनफैक्ट पूरा चैप्टर बना दिया गया है जिसमें वो इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इन डेप्थ तरीके से डिस्कस कर रहा है। माइक्रो एनवायरनमेंट मैक्रो एनवायरनमेंट बीसीके में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था फाउंडेशन में, यहाँ इन डेप्थ पढ़ाया जा रहा है, इसलिए थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, वहां आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, पेसले एनालिसिस शायद आपको पढ़ाया जाता था बीसीके के अंदर। की स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं कंपनी के, एक मेंडिलोज ग्रिड का पढ़ाया जा रहा है इन स्टेक होल्डर्स के एनालिसिस के ऊपर। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या कुछ होते हैं, कस्टमर और कंज्यूमर का कंसेप्ट शायद बीसीके में पढ़ाया जाता था, वापस लाए हैं यहाँ पर। कस्टमर एनालिसिस क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर किन बातों पर डिपेंडेंट होता है। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स में एक चैनल्स नाम का टॉपिक इसके अंदर डाला है, कितने चैनल के चैनल्स होते हैं जो जिन जो बिजनेस के अंदर डील करने पड़ते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आज के युग के हिसाब से चेंज के टॉपिक के साथ ऐड किया है। एक मैकेंजी का 7S मॉडल कवर किया है जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करता हुआ टॉपिक है, जो कहता है जी कुछ हार्ड एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर एक स्ट्रक्चर बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चलता है। उसके बाद कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स के टॉपिक है। तो ये बिल्कुल नए टॉपिक है। तो वो बच्चे जिन्होंने पुराना कोर्स किया हुआ है, अपने नाम ही सुन लिया होंगे कि सर ये सारे टॉपिक हमने सुने भी नहीं है, बिल्कुल नए टॉपिक है। तो ये हो गया नया कंटेंट। कुछ पुराने टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट थे, जहां से क्वेश्चन आया करते थे, उनको काट दिया गया है सिलेबस में से। वो क्या है, बेंचमार्किंग अच्छा टॉपिक हुआ करता था, याद हो तो आखिरी चैप्टर का था। स्ट्रेटेजिक ऑडिट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज पूरा चैप्टर हुआ करता था जहां आपको कई तरह की स्ट्रेटेजीज पढ़ाता था, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, सब काट दिया है। फाइनेंशियल फाइनेंस स्ट्रेटेजी अब ये टॉपिक का सिलेबस में कवर नहीं कर रहा है। टाउज मैट्रिक्स सिलेबस में नहीं है अब। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट एंटिटीज पहले चैप्टर में होता था, काट दिया है। बिजनेस पॉलिसी उसका एवोल्यूशन टॉपिक कट गया है। एंटरप्रेन्योरशिप इंट्राप्रेन्योरशिप एक छोटा सा शॉर्ट नोट हुआ करता था, ये कटा है। ये बेसिक डिलीटेड टॉपिक्स हैं। और कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर कंटेंट का डिफरेंस है। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको दुखी करने वाले हैं। आप इस पे प्लीज थोड़ा ध्यान देके पढ़िएगा कि इन टॉपिक्स की हेडिंग सेम है लेकिन अंदर कंटेंट में चेंज आया है। जैसे कई आपने पहला टॉपिक है स्ट्रेटेजिक लेवल्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के, विजन मिशन,
स्ट्रेटेजिक इंटेंट, उसके एलिमेंट्स, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ग्लोबलाइजेशन, वैल्यू चेन एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, स्वॉट एनालिसिस, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज कितनी तरह की होती हैं, अनसर्टेनिटी, स्ट्रेटेजिक चेंज, ये सब क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाने वाले पुराने टॉपिक्स हैं। लेकिन सब में अगर आप कंटेंट देखेंगे तो कंटेंट में डिफरेंस आया है। तो ये मेन 3 हेडिंग में मैंने टॉपिक डाला। एक तो आपको अंदाजा लगा कि हाँ सिलेबस में चेंज तो आया है। अब नेक्स्ट सवाल जो बच्चा मेरे से बार बार पूछ रहा है कि सर क्या ये मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ, या मैं खुद आपकी नई बुक और नए चार्ट्स ले लूं, नए बुक और नए चार्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप उसको पूरा मैंने सिलेबस पहले की तरह ही 34 चार्ट्स में आपको समराइज कर दिया है, पांचों चैप्टर को। नया मटेरियल, नए मटेरियल में आपको 3 पार्ट में मैंने अपने स्टडी मटेरियल को डिवाइड किया है। पहले कंटेंट है, अराउंड 150 पेज का कंटेंट है, जिसमें सारे थ्योरी क्वेश्चंस टॉपिक के साथ नीचे बॉक्स के अंदर मैंने लगा दिए हैं पास्ट ईयर के। फिर उसके 2 पार्ट और हैं बुक के पीछे। एक एमसीक्यू पार्ट है जहां सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाए हैं, पिछली बार मैंने एमसीक्यू इकट्ठे दिए थे, इस बार चैप्टर वाइज कर दिए हैं, प्लस सारे केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं तीसरे पार्ट में, अगेन वो चैप्टर वाइज आपके साथ कवर किए हैं। तो इस तरह का एक स्टडी मटेरियल आप लोगों को अराउंड 200 पेजेस का स्टडी मटेरियल है, सारा सिलेबस में मैंने समराइज कर दिया है। दूसरा चार्ट्स, 35 चार्ट्स, पिछली बार मेरे ख्याल से 30 थे, इस बार थोड़े से बड़े हैं 34 चार्ट, क्योंकि मैंने सारा कुछ कवर कर लिया चार्ट्स में इस बार। पिछली बार क्लास में थोड़ी बहुत नोटिंग कराता था, इस बार मुझे नहीं लगता कि नोटिंग कराने की जरूरत पड़ेगी, मैंने सब कुछ ही चार्ट्स के अंदर डाल दिया है। तो ये 35 कलर्ड चार्ट्स हैं, 34 टू बी वेरी प्रिसाइज कलर्ड चार्ट्स हैं, इसमें ये कवर्ड है। ठीक है जी, तो बात वापस उस पर आते हैं कि सर क्या क्लास दोबारा लेने की जरूरत है। देखिए फ्रेंकली मैं बताऊं तो अगर आप लोगों ने सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, टाइम है, तो बेस्ट ऑप्शन इज आप क्लास ले लीजिए दोबारा। क्लास लेने से फायदा ये होगा कि आप तो एक तो सारा सिलेबस दोबारा रिवाइज हो जाएगा, और खुद जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी नए टॉपिक समझने की, पुराने काटने की, नए के अंदर सबसे बड़ा ये थर्ड वाला दुखी करेगा जब पुराने टॉपिक्स में चेंजेस हो गए हैं। तो आप क्लासेस लेंगे तो ऑब्वियसली एज टीचर मेरे पास ज्यादा टाइम है, मैं ज्यादा सब्जेक्ट के साथ टाइम काट पा रहा हूँ, मैंने अच्छे से एनालिसिस करके वो कर लिया। खुद करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, बट किया करेंगे तो टाइम लगेगा। तो चॉइस आपकी है। मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि अगर हाँ टाइम है आपके पास, टाइम मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। इस बार शायद पेपर मई में भी नहीं होंगे, जून में भी नहीं होंगे, जून के आसपास होंगे, बिकॉज मई में इलेक्शंस होने के चांसेस हैं। तो देयर आर चांसेस कि आपके पास थोड़ा पेपर डिले भी हो जाएगा, तो अच्छा खासा टाइम है, आप इस क्लासेस को ले सकते हैं। सर अब क्लासेस लें कैसे, आपके बैच तो हो गया होगा मई 24 के लिए, मेन इसलिए मैं क्लासेस के लिए बोल रहा हूँ। मेरा जो मई 24 का बैच है, जो अभी नए बच्चे ही बैठे हैं, उनके साथ मैंने जानबूझ के भी एसएम शुरू नहीं किया था। हम 15 जनवरी से बैच शुरू कर रहे हैं, तो ये फेस टू फेस क्लासेस रहेंगी। आप फेस टू फेस आइए, क्लास अटेंड करिए। अराउंड 24 लेक्चर्स में मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ, डेली क्लास होगी। तो 10 फरवरी मैक्सिमम 15 फरवरी को हम ये अपना कोर्स खत्म कर देंगे। तो 1 महीने की क्लासेस हैं, जिसके अंदर मैं पूरा कोर्स इन डेप्थ आपको रिवाइज का पूरा कवर कराऊंगा। साथ में हमारे पास चार्ट्स और बुक्स आपको अवेलेबल होंगी। किसी वजह से आप अगर फेस टू फेस नहीं आ सकते तो सेम क्लासेस लाइव मोड के अंदर भी और जीडी मोड के अंदर भी अवेलेबल हैं। बाकी आप खुद करना चाहते हैं कि नहीं मुझे क्लासेस दोबारा नहीं लेनी है, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली बुक तो आपको नहीं लेनी पड़ेगी, चार्ट्स आपको नहीं लेने पड़ेंगे, तो आप वो ऑर्डर कर कर हमसे ले सकते हैं। तो वो मैंने आपको एक तरह से सारा आइडिया दे दिया कि क्या नई क्लासेस की जरूरत है और सिलेबस में चेंजेस क्या कुछ हैं। आई होप सारे डाउट मैंने आप लोगों के एड्रेस कर लिए होंगे विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कोई और भी डाउट हो तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 9656023573, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं Sahil_grower_12 के ऊपर। यहाँ कांटेक्ट करेंगे तो थोड़ा जवाब जल्दी मिल जाता है इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इसको यूज करता रहता हूँ। ये मैं अलग नंबर फोन अलग हैंडसेट पे यूज करता हूँ, तो मैं घर जाता हूँ तो ही मैं डाउट दे पाऊंगा इसके ऊपर। प्लस कोई ऑर्डर वगैरह आपने प्लेस करना हो तो आपको ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर, ऊपर जो एबीजे के बैनर में आपको 2 नंबर दिख रहे हैं, आप उसके अंदर कॉल कर या व्हाट्सएप कर वहां से इस बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है जी, बने रहिए इसी चैनल के ऊपर इसी तरह के यूजफुल कंटेंट के लिए। मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।